जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर की इंतज़ार ख़त्म। यहाँ पर इस शेयर ने अपने जो है वो रिजल्ट्स दिखाए। दोस्तों, ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिले। नई कंपनी है, वहीं पर ट्रेड डील क्या खतरा मंडरा रहा है, वहीं पर एक एनर्जी शेयर के अंदर ज़बरदस्त ऑर्डर की न्यूज़ है। और भी सारी चीज़ें पढ़ूंगा दोस्तों और बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज ही के दिन 3 घंटे पहले इस वीक का जो वीडियो है बुल एंड बेयर अड्डा का, वो मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से लोगों का इस पर जो व्यू आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एसएमई शेयर पार्ट 1 दिया दोस्तों, ये जहाँ पर एसएमई शेयर जिनके लॉट ब्रेक हुए, यूँ तो बहुत सारे मार्केट में लिस्ट हुए हैं, लेकिन ऐसे कितने एसएमई शेयर हैं जिनके लॉट ब्रेक हो चुके हैं, कब हुए हैं, वो डिटेल दिए पार्ट 1 में। और यदि आपको ये अच्छा लगेगा और आप मुझे बोलेंगे कि सर पार्ट 2 बनाएं, तो मैं पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे शेयर के लॉट ब्रेक हुए हैं और ब्रेक होने के बाद ऐसे कितने शेयर हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया जंप दिए। तो ये बहुत अमेजिंग वीडियो, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जाएँ इस चैनल पर देखें ज़रूर। दोस्तों, जो पहली कंपनी, इसने Q2 के नंबर दिखाएं। ये काहे के दिखाएं? तो दोस्तों, Q2 के नंबर दिखाएं और आज दिखाएं कंसोलिडेटेड नंबर हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। तो हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में दोस्तों। तो इसको हमारा जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं, क्या इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, और जूम करके इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ मैं आपको। अभी कितना है? 2129 करोड़ का रेवेन्यू, 1 क्वार्टर पहले 1946 करोड़ और 1 साल पहले 1805 करोड़ का रेवेन्यू। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। नंबर बेहतरीन है दोस्तों, रेवेन्यू तो बढ़िया किया कंपनी ने। अब खर्चे देख लेते हैं। तो अभी के खर्चे 1980 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1836 करोड़ और 1 साल पहले 1671 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खर्चे बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे क्या हुए हैं तो बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड 7-8। तो यहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे तो 103 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर 61 करोड़ और यहाँ पर 86 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 61 करोड़ से 103, नियर अबाउट 45% का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और ईयरली कंपनी का प्रॉफिट 86 करोड़ से बढ़ के दोस्तों 103 करोड़। तो यहाँ भी ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा है कंपनी का। कंपनी कौन सी है? तो यहाँ मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है लेंसकार्ट। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए, लेंसकार्ट। आप बोलेंगे सर आपने लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर अलग बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में थे। आप देख सकते हैं लेंसकार्ट सर्विसेज लिमिटेड, लास्ट डे फ्लैट था। 1 मंथ का चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे फ्लैट परफॉर्मेंस। 6 मंथ की तो बात ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी लिस्टिंग क्या हुई 10 नवंबर को। तो अगर हम 1 मंथ का भी लगाएं तो आप देखेंगे यहाँ 10 नवंबर 403 की लिस्टिंग, कोई बहुत बड़े रिटर्न इसने दिए नहीं है। कारण क्या है? तो इसका कारण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेंसकार्ट सर्विसेज लिमिटेड, आप जानते हैं अच्छे से, हर कोई जानता है काय में काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 71,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 290 का पी है दोस्तों। अब इतने हायर पी के ऊपर है तो क्या उम्मीद करेंगे? मार्केट में इसको स्टेबल होने में बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखना हो तो प्रमोटर देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, उसके मुकाबले एफआई बहुत बड़ी क्वांटिटी है, डीआई के पास बहुत बड़ा है और बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। 5,700 करोड़ और बोरिंग 2,740 करोड़। क्वार्टरली नंबर मैंने अभी आपको दिखा दिए। ईयरली भी आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट जंप आती गई है वक्त के साथ साथ। और इसलिए ईयरली प्रॉफिट देखेंगे आप तो कंपनी एक वक्त में लॉस में थी, जहाँ से 297 करोड़ के प्रॉफिट में ही है। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों कोई बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें नंबर में तो हैं, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगली जो खबर है वो आप देख सकते हैं, क्या है? पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, ट्रांसफर इज बीइंग अंडरटेकन। इन्होंने क्या किया है? तो ट्रांसफ़र किया है दोस्तों, एग्रीमेंट होता नजर आया यहाँ पर। तो यहाँ ट्रांसफ़र क्या हुआ आप देखते हैं। कंपनी विल रिसीव लम सम कैश कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट बिजनेस। मर्चेंट पेमेंट बिजनेस को इन्होंने ट्रांसफ़र किया है दोस्तों। यहाँ पर अपनी होली ओन सब्सिडरी को देखें, नियर अबाउट 960 करोड़ इंडियन रुपीज़ का 100%।
खुद की होली ऑन सब्सिडरी दोस्तों, वहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर? तो दोस्तों हमें जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 197 मतलब पेटीएम की। कल एक खबर आई जो मैंने आपके सामने रखी है ना। और इसी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 197 आज दो मतलब कल जो 28 तारीख थी 2% तेज था, 5 डे में 3%, 1 मंथ में देखें तो फ्लैट है, लेकिन 6 मंथ में सिग्निफिकेंट जंप है। 1 ईयर में और भी बड़ी जंप दिखेगी आपको 46%। और बॉटम से दोस्तों ये जंप देखोगे आप तो बहुत बड़ी जंप दिखेगी आपको। क्या देखने को मिलेगा? 100% की जंप आई है। नीचे खबर भी देख लें आप, क्या हुआ है? 3 आवर PPSL पोस्ट RBI पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। एग्रीगेटर लाइसेंस भी मिल गया है इनको, जो पहले काम करते थे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। आपने देखा होगा जब हम कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच में आता है, प्रोसेस चलती है और आप देखते हैं कि एग्रीगेटर ट्रांसफ़र कर रहा है वो सारी चीज़। तो ये एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर इसके लिए, किसके लिए? पेटीएम के लिए। हालांकि पेटीएम की हम बात करें तो इसको बहुत मार पड़ी दोस्तों, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अब जो है मामला इसका सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो गिरावट थी ये इतनी बड़ी गिरावट थी कि लोग सोच नहीं सकते थे, बट रिकवर ज़बरदस्त किया पेटीएम ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें वापस इसका मार्केट कैप कहाँ पहुँचता नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी इसका पी हाई है दोस्तों। अगर आप देखेंगे सितंबर में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर ने माल कम किया है, तो माल एफआई के पास बढ़ा है, डीआई के पास बढ़ा है। ये सॉरी मैं अपने एफआई के पास जो माल था उसमें से कम हुआ, तो डीआई के पास माल बढ़ा है और माल पब्लिक के पास में घटा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखिए आप, सितंबर में कंपनी 21 करोड़ के प्रॉफिट में रही, पिछले क्वार्टर से डाउन हुआ है, हालांकि इससे पहले तो माइनस में थी। तो इस पर नज़र बना के रखना आप दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं पैकेज ERS फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, जो 765 kV के लिए होता है, टेक्निकल है, उससे रिलेटेड खबर है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर देखें आप तो यहाँ हर एक चीज़ की जानकारी है। 18 मंथ का दोस्तों, और इसकी वैल्यू 21 करोड़ रुपए के करीब करीब देखने को मिल रही है, 21 करोड़ रुपीज़, है ना। तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर, किसकी तरफ से ये? तो दोस्तों ये खबर जो है ये अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड, आज 29 तारीख को ये एक और अपडेट है। और दोस्तों वो अपडेट क्या है यहाँ पर? अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड की तरफ से ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक कंपनी पुराना सॉल्यूशंस लिमिटेड, है ना, आप देखते हैं हाई वोल्टेज OPGW इंस्टॉलेशन वर्क के लिए काम दिया गया है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें इंटरनेशनल इंटाइटी दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें तो 1095 डे में काम कंप्लीट होगा। अगर आप देखेंगे तो ये मलेशियन रिंगिट, मलेशिया के पैसों में दिया गया है। तो अगर आप ये देखें तो 25 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है दोस्तों, है ना। एक मलेशियन रिंगिट हमारे भारत के 20 रुपये के बराबर है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, है ना, ये मलेशियन रिंगिट का। तो यहाँ पर ये ऑर्डर भी बढ़ा है, किसको मिला है? तो ये भी दोस्तों अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड को मिला है। अगर हम ये बात करें अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड की, दोस्तों मैंने आज ही जो हमारे न्यूज़ चैनल पर वीडियो है उसमें बताया था ये काय में आया था, तो ये भी SME सेगमेंट में था दोस्तों। अद्वैत इंफ्राटेक नाम था इसका, है ना। आप देख सकते हैं अभी भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप ही शेयर। करंट प्राइस अगर आप देखें 1542, हाई इसका 2419 और 1020 का लो है। अगर हम देखें तो कोई प्लेजिंग तो यहाँ देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रमोटर के पास माल कितना है, तो 66%। एफआई के पास माल नहीं, माल डीआई के पास नहीं, बाकी पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर के नंबर देख लें आप यहाँ, तो अद्वैत ने अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट दिया है यहाँ पर 11 करोड़ का, ऐसा नहीं कि कोई कम प्रॉफिट है, चीज़ें ठीक है। अगर हम यहाँ इसके चार्ट को देखने हैं तो क्या है, 1 मंथ गिरावट, 6 मंथ में गिरावट है, 1 ईयर में देखेंगे तो फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न जो 5 साल में बने दोस्तों, वो तो इसके कहीं और नहीं बने, गजब के रिटर्न दिए अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड ने। अब दोस्तों ये अगली खबर देखने को मिल रही है, क्या? भारत और अमेरिका यूएस डील, भारत और यूएस डील एक्सपेक्ट की जा रही है क्या पर एंड ऑफ द ईयर। कॉमर्स सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि भाई एंड ऑफ द ईयर हो सकती है। ओनली मैटर ऑफ टाइम, टाइम का मैटर है, बाकी चीज़ें चल रही है, बात चल रही है। यहाँ पर आप देखते हैं बायलैटरल ट्रेड डील, है ना, उसके बारे में चीज़ें चल रही है दोस्तों, 2025 दिसंबर तक हो सकता है। यहाँ देखते हैं इंडिया यूएस होल्ड वर्चुअल ट्रेड टॉक्स, वो चल रही है, कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से बयान आ रहा है। सब कुछ हम देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन कब तक होगी डील, तो एक बड़ा पछड़ा इसमें आ सकता है, और वो क्या है, तो वो है ये भाई साहब। कौन? तो दोस्तों नन अदर देन मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। पुतिन भारत आ रहे हैं, कब? तारीख फिक्स हो गई 4 और 5 दिसंबर। अब आप सोच सकते हैं कि ये भाई साहब क्यों आ रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा अमेरिका अपना F-35 हमको टिकाने के मूड में है, और रशिया ने हमको ऑफर दिया है किसका, सुखोई 57 का। अब हम किधर जाते हैं, इससे पहले आपको ध्यान होगा हमने रूस से जो अपने
एयर डिफेंस सिस्टम है कौन सा, AS-400। वो हमने 5 स्क्वाड्रन की ऑर्डर किया था दोस्तों, जिसमें 3 स्क्वाड्रन हमको मिल गई थी, 2 अभी मिल जाएगी 2026 तक। और यहाँ पर नई चीज़ की तलाश में पुतिन निकल कर आए, किसका, तो दोस्तों Su-400 अपने सॉरी Su-57 की डील करने की बात हो सकती है, या फिर AS-400 इसकी और बड़ी क्वांटिटी बढ़ाने के मूड में है भारत सरकार, वो भी डील चल रही है। यहाँ तक कि AS-500 पे बातचीत अलग है, लेकिन दोस्तों AS-400 जो है उसको बढ़ा सकता है भारत, और ये 4 से 5 दिसंबर में वो हो सकता है। तो उसके कारण दोस्तों क्या होगा, तो उसके कारण ये डील पछले में पड़ सकती है। हालांकि इतना मेरा मानना नहीं है, क्योंकि ये सबको डील करना है, लेकिन अमेरिका फिर भी हम पर दबाव बना रहा है बार बार कि भाई रशिया से दूरी बनाए। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी जो होना है वो होना है, ये सारी चीज़ें। और इसी वजह से दोस्तों अगर आप देखोगे क्या FIDI एक्टिविटी, दोस्तों अगर FIDI एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 28 तारीख में फॉरेन इन्वेस्टर ने 3,500 करोड़ से ऊपर का बेचा है, DI अभी भी खरीद रहे हैं। तो ये वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इनको डर ही है, और डर बना रहेगा दोस्तों। अमेरिका क्या है, जब तक के अगर हम बात करें किसकी, अमेरिका की, अमेरिका में अगर ट्रंप ये जो अगले 4 साल हैं ये तांडव करेंगे, है ना, वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, अभी बहुत सारी डील चल रही है, तो तांडव हमारे ऊपर ही करेंगे। तो इसलिए अभी क्या FI हमसे दूरी बनाए हुए हैं, देखते हैं कब तक दूर होंगे, क्योंकि ये कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक ना एक दिन छुरी के नीचे आएगी। तो वो चीज़ें होंगी दोस्तों, देखेंगे कितना होता है। हमारा काम है स्टडी करना, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम पर छोड़ देनी चाहिए, वो टाइम से ही सही होती हैं। तो अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक दे दी गई, जहाँ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीक का वीडियो जो मैंने आज अपलोड किया है उसको आवश्यक रूप से आप जाके देखें, बहुत बेहतरीन वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, अगर आपको अच्छा लगेगा और आप बोलेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।